ग्लोरी टू गॉड से मोहब्बत करने वाले नाजरीन, आप सब लोगों को ग्लोरी टू गॉड की जानिब और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया की जानिब से हमारा सलाम कबूल हो। जी हाँ, हमें अज हद मसरत हो रही है आपको बड़ा दिन मुबारक कहने में। खुदा आपको इस साल बड़े दिन के मौके पर बड़े बड़े गैर फ़ानी और आसमानी तोहफे इनायत करे और आपके घर में, आपकी शख्सी ज़िंदगी में इलाही खुशी दाखिल हो। जी हाँ, न सिर्फ आप खुशी मनाएं बल्कि खुशी आपका ज़ाती और ख़ानदानी हिस्सा बन जाए। खुदा आपको तौफीक दे कि आप अपनी खुशी और लोगों के साथ बांट सकें। हम सब आपके लिए बराबर दुआएं करते हैं, खुसूसन हमसे मोहब्बत करने वाले ग्लोरी टू गॉड के पार्टनर्स, उनके लिए हम रोज़ शाम को दुआ करते हैं और करते रहेंगे। और पूरी उम्मीद है कि आप भी हमारे लिए बराबर दुआ करते होंगे और हम इस बात के बराबर ख़्वाहां रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। आपकी दुआओं की वजह से हम मजबूत और मुस्तहकम तौर से खुदा की खिदमत में खड़े हुए हैं और यही उम्मीद करेंगे कि आपकी दुआ के वसीले से आइंदा भी हम खुदा की खिदमत में लगे रहेंगे। हम खुदावंद के कलाम से आपसे आज बात करना चाहते हैं कि बड़े दिन के मौके पर आपको ये कलाम का तोहफा पेश करें जो आपकी और आपसे मिलने वाले और आपके ख़ानदान के लोगों को इस साल गैर फ़ानी बरकत अता करे। लूका की इंजील और उसके 2 बाब में एक किस्सा लिखा है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से कब्ल फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आए और उन्होंने अलग अलग तरह अलग अलग लोगों से बात करी। पर यहाँ जहाँ हम पढ़वा रहे हैं ये एक ही हिस्सा है पूरे बाइबल में जहाँ न सिर्फ एक फरिश्ता आया पर फरिश्ते के साथ साथ फरिश्तों की एक गिरोह आई। एक ही जगह बाइबल में गिरोह आई, ढेर सारे फरिश्ते आए। वाह, देखना तो पड़ेगा कि भाई ये कौन सा मंजर है कि इस पे न सिर्फ एक फरिश्ता आया पर ढेर सारे फरिश्ते आए। और ये कौन से लोग हैं जिनके पास ढेर सारे फरिश्ते आए। हमें मालूम है कि ये मामूली लोग हैं और ये चरवाहे हैं, गड़िए हैं, बहुत रईस नहीं हैं, ना ही बहुत काबिल है, पर इनके पास ढेर सारे फरिश्ते सबसे पहले पैगाम लेकर के आए हैं। और मैं चाहूँगा कि लूका की इंजील उसके 2 बाब की 8वीं आयत में मरकूम है जहाँ कुछ इस तरह लिखा है। जी हाँ, उसी इलाके में चरवाहे थे उसी इलाके में चरवाहे थे। जो एक इलाके में ढेर सारे चरवाहे। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। जो रात को जो रात को मैदान में रहकर मैदानों नहीं लिखा है, मैदान में रहकर। मैदान एक ही है, चरवाहे ढेर सारे हैं, अलग अलग नहीं हैं। भेड़ें बहुत ढेर हैं, सबके पास अलग अलग झुंड हैं। पर इन्होंने यानी चरवाहों ने तय किया कि जब हमारी भेड़ें चर रही हैं तो हम लोग एक साथ बैठ करके रिफाकत रखेंगे। ये सब एक साथ थे। खुदा को ये बात बहुत पसंद आती है, आसमान को ये बात बहुत पसंद आती है और फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं। अगर आप चाहते हैं गरड़ियों, खादमों, खुदा के लोगों, दुनिया के लोगों, आज अगर तुम चाहते हो कि फरिश्ते तुम्हारे पास भी आया करें, आसमानी पैगाम तुम्हारे पास भी बरपा हो और खुदा तुमसे भी बातें करे और जो कर रहा है और जो उसने किया है उसका पता तुम्हें भी दे, तो एक काम करो कि एक साथ बैठो, एक साथ रहो। और यहां जब चरवाहे एक साथ थे, एक ही ग्राउंड में और एक ही मैदान में, तो फरिश्ते आसमान से जमीन पर आए और क्या कहा, सुनिएगा जी। मैदान में रहकर हाँ अपने गल्ले की हाँ निगहबानी कर रहे थे जी। और खुदावन का फरिश्ता खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। उनके पास आ खड़ा हुआ। ये खास बात के
खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। खुदा के लोगों, न सिर्फ खुदा आसमान से पैगाम भेज देगा, पर अपने फरिश्तों को आपके हुजूर, आपके पास भेजेगा, जो आपसे आबिल मुकाबिल होकर के बातें कर सके। अगर आपको आज तक फरिश्ता नहीं दिखाई दिया, आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान में, आपके बिजनेस में, आपके हालात में फरिश्ता नहीं दिखाई दिया, फरिश्ते को आसमान से ज़मीन पर बुलाने का एक ही तरीका है कि एक साथ हो जाएं। आज मेरी तमन्ना है कि तमाम दुनिया के खादमान एक साथ रहें, एक साथ अपने भैरों की गल्लेबानी करें और उनको एक साथ एक ही मैदान में चढ़ाएं। क्या ये खुशनुमा चीज़ होगी। एक ज़माना था जहां कई एक मालिकों ने बत्तखें पाल रखी थीं और उन मालिकों ने मेड़े बना रखी थी कि ये हमारी बत्तखें हैं और ये हमारे पड़ोसी की बत्तखें हैं। सब ने बत्तखें पाल रखी थी। ये बत्तखें मेड़ के पास तक तो आ जाती थीं और एक दूसरे से अपनी बत्तख की लैंग्वेज में बातें करती थी और उनको ऐसा लगता था बड़ी दुखी हैं कि ये मेड़ पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि उस तरफ की बत्तखें इस तरफ आ जाएं, पर आ नहीं सकती थी। यहीं तक आ पाती थीं और उसके बाद वो लौट जाती थीं। एक बार वहाँ सैलाब आया और सैलाब इन मेढ़ों के ऊपर हो गया और तब ये बत्तखें एक दूसरे से मिलने लगीं। खुदा करे आसमानी सैलाब आपकी ज़िंदगी में आए, आसमानी बातें आपकी ज़िंदगी में आए, कलाम का सैलाब आपकी और हमारी ज़िंदगी में आए, ताकि हमारी मेढ़ें ख़त्म हो जाएं और हम एक दूसरे से मुलाकात कर सकें, एक दूसरे के करीब आ सकें। खुदा के कलाम में पुराने अहदनामे में लिखा है, क्या ही उम्दा और खुशी की बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये उस तेल की मानिंद है जो हारून के सिर पर डाला गया और दाढ़ी से बहता हुआ उसके पैरहन से होता हुआ पांव तक पहुंच गया। ये तेल सबके लिए एक ही तेल है, सर के लिए भी, दाढ़ी के लिए भी, बदन के लिए भी, पैरों के लिए भी। आज खुदा बाप अपने कलाम को आसमान से आश्कारा करना मांगता है, अपने फरिश्तों को हमारे पास भेजना मांगता है। सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा है और वो ये, मेरे गरड़िए, मेरे चरवाहे, मेरे खादिम, मेरे लोग, माँ बाप, भाई बहन, खानदानी रिश्तेदार, ये एक साथ हो जाएं। सुनिएगा यहां इसके 2 बाप की 15वीं आयत पढ़िएगा, 15वीं आयत। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, चरवाहों ने आपस में कहा। कहीं कहीं तो चरवाहे एक दूसरे से बात ही नहीं करते, अगर कभी मिल जाएं आमने सामने तो कतरा जाते हैं। पर ये चरवाहे फर्क किस्म के हैं, जिनके पास आसमान के फरिश्ते आए, गीत गाया, पैगाम सुनाया और एक काम दिया कि फलां जगह जाओ। ये चरवाहों ने आपस में कहा। इसका मतलब ये लोग आपस में बात करते हैं। क्या आप आपस में बात करते हैं? आप दौलतमंद हैं, आपके पास बड़ा बिजनेस है, आपका ढेर सारी गाड़ियां हैं, अच्छी बात है, लोग आपको पहचानते हैं, पर क्या आप औरों के साथ भी बात करते हैं? क्या इत्तेफाक राय होते हैं? क्या आप औरों से मोहब्बत करते हैं? आप चाहते हैं फरिश्ते आपके घर आया करें, आपको पैगाम सुनाया करें, खुदा आपसे खुश हो, तो बड़े दिन के मौके पर मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, आपस में बात कीजिए। आप और आपकी बीवी एक ही मकान में रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपस में बात करते हैं? भाई भाई आप लोग दोनों के दोनों बहुत ही तजुर्बेकार हैं और मालदार हैं, बड़े बड़े बिजनेस आपके हैं, पर क्या आप दोनों आपस में बात करते हैं? हो सकता है आप आपके शहर के सबसे उम्दा इलाके में रहते हो, पर आपके पड़ोस में भी मकान हैं, क्या उनमें रहने वालों से आप बात करते हैं? ये चरवाहों ने आपस में कहा। आपस में बात करना, रिफाकत रखना, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे के साथ रहना, ये आसमानी निजाम है जिसको खुदा इंसानों के दरमियान पूरे होते हुए देखना चाहता है। तब चरवाहों ने आपस में कहा, क्या कहा? आओ आओ बेतलेहम तक चलें। बेतलेहम तक चलें।
अगर आप खुद भी ये कहेंगे तो आपका घर भी उसी तरह से रोशन अंगेज होगा जो 2000 साल पहले गरड़ियों के बीच में हुआ था, जिस पर खुदा का नूर आसमान से चमका था। उन्होंने कहा आओ। क्या आप किसी को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, करीब करना चाहते हैं, पहलू से बगलगीर करना मांगते हैं, किसी से हाथ मिलाना चाहते हैं, किसी की सुनना मांगते हैं, किसी के साथ बैठना मांगते हैं? चरवाहों ने कहा आओ। क्या कहा? आओ। जब तक आप किसी को बुलाएंगे नहीं, करीब नहीं बुलाएंगे, तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे। क्या काम है? आओ बेतलहम तक चले। बेतलहम तक चले। ये चरवाहे, ये नहीं कहा चरवाहे ने मैं तो कल चला जाऊंगा यार, तू चला जा आज, मैं तो 4 बजे जाऊंगा, तुम अभी नहीं। इन्होंने कहा हम सब मिलकर के एक साथ बेतलहम चलेंगे। बेतलहम का मतलब रोटी का घर। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम की इज्जत करने वाले लोगों, एक साथ कलाम को सुनो, एक साथ बेतलहम को जाओ, एक साथ। दे डिसाइडेड टू वॉक टुगेदर। एक साथ चलने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। आइए हम भी आज प्लान बनाएं कि हम अकेले अकेले नहीं जाएंगे, अकेले अकेले काम नहीं करेंगे, लेकिन हम एक साथ मिलकर के खुदा का काम करेंगे। और खुदा ने जो कुछ हमको बताया है हम उसको पता करेंगे अपने लिए। जो बात लिखा है, बाइबल लिखा है, जो बात हुई है उसको अपने लिए मालूम करें, खुदा का पैगाम अपने लिए हासिल करें। खुदा आपको कुछ बताना मांगता है, आपकी जिंदगी में कुछ करना मांगता है, आपको रोशन अंगेज करना चाहता है, आपके खानदान को फर्क किस्म का खानदान बनाना मांगता है। अकेले आप ये नहीं कर पाएंगे, औरों को भी अपने साथ लीजिए, पूरे घर को ले लीजिए, साथ मिलकर के पूरा घर दुआ करे। कलीसिया के लोग, कई दफा हम लोग एक ही चर्च जाते हैं, चर्च के बाद कभी उससे मुलाकात नहीं करते। आप किसी की बर्थडे पार्टी में देख लीजिए तो वो आपको चर्च का कोई नहीं दिखाई देगा। अगर आप पूछिएगा भैया फलाने को, अरे नहीं उनके साथ हम कोई रिलेशन नहीं रखते। नहीं, आपस में रिफाकत रखो। खुदा के लोगों, इससे आसमान के फरिश्ते जमीन पर आते हैं। उन्होंने आपस में कहा आओ हम बेतलहम को चलें। आज खुदा ऐसे लोग ढूंढ रहा है, ऐसे गड़रिए ढूंढ रहा है जो प्लान बना रहे हैं साथ में बेतलहम जाने का, खुदा की मर्जी को देखने का, और खुदा के पैगाम को जो आसमान से सादिर हुआ है मालूम और महसूस करने का। आओ हम बेतलहम को चलें। 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा भी बाकी है, तो उसको पढ़ें। बात जो हुई है, हाँ, और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी, देखें। क्या करें? देखें। अकेले अकेले देखें। ये लोग प्लान बना रहे हैं कि हम लोग न सिर्फ साथ चलें बल्कि साथ एक साथ मिलकर के देखें। खुदा आपको कुछ आसमानी दिखाना मांगता है, खुदा कुछ आपको गैरफानी दिखाना मांगता है। खुदा अपने मंजर की तरफ आपकी आंखों को ले जाना चाहता है। अकेले मत करिए, औरों को जमा करिए, लोगों के दिल से अपना दिल मिलाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, कदम से कदम मिलाइए, एक साथ प्रोग्राम बनाइए और एक साथ देखिए। एक साथ मिलकर के उस चीज को देखें जिसका खुदा ने हमको पैगाम पहुंचाया है। हम उसको एक साथ मिलकर के देखें। सुनिएगा उसके बाद और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। ये न सिर्फ इतना, पर उन्हें देख करके वो बात जो उनसे कही गई थी, ये झुंड के लोगों ने, ये चरवाहों के झुंड ने, चरवाहों के ग्रोह ने, भेड़ों को चराने वाले लोगों ने एक साथ मिलकर के ये बात को, सबसे पहला पैगाम देने वाला ग्रोह यही है, क्योंकि ये एक साथ हैं, एक दिल हैं, एक सुई है इनके दरमियान में, ये एक दूसरे से सहमत है।
और ये एक साथ मिलकर के पैगाम दे रहे हैं। आज सारी दुनिया में लोग खुदा का पैगाम दे रहे हैं, पर खुदा के पैगाम में कुदरत और कुव्वत तब होती है जब ढेर सारे पैगाम देने वाले एक साथ दिल और कलेजा मिला लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, दिमाग और ख्याल मिला लेते हैं, कयास मिला देते हैं और एक साथ मिलकर के चलते हैं और एक साथ मिलकर के खुदा को देखते हैं, तब वो एक साथ मिलकर के पैगाम भी दे सकेंगे। अगर आप अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाना मांगते हैं और आप इसी तरह के एक पैगाम देने वाले बनना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा आपको ऐसा दिल दे जो यकदिली से मामूर हो, जिसमें लोगों को प्यार और मोहब्बत करने का जज्बा हो, और आप हाथ मिलाने का जज्बा रखें, सबको कलेजे से लगाने का जज्बा रखें। बहुत साल खुदा की खिदमत करी और 57 साल मनादी करी तमाम दुनिया में जाकर के। खुदा ने कुछ साल पहले मेरे कलेजे पर ये बात रखी, सिर्फ मनादी मत करो, बल्कि लोगों को अपने दिल के करीब आने दो और तुम लोगों के दिल के करीब आ जाओ। हमने अपने शहर में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के पासबानों को जमा किया, उन पासबानों से दिल मिलाया, और अब हम दूसरी कलीसियाओं के पासबानों को जो पासबानी करते हैं, जिनके पासबानी करने का तरीका हमारी पासबानी करने के तरीके से फर्क है, उसी मैदान में रह करके हम उनके साथ गल्लेबानी कर रहे हैं। हमारी एक एसोसिएशन है, उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन, और हाल ही में हमने एक मीटिंग करी सब पादरियों की और सब बिशप्स की साथ में। बड़ा मजा आया, ऐसा लग रहा था कि पैगाम आसमान से फरिश्तों की मार्फत और फरिश्तों का गिरोह हमारे दरमियान आ गया है। खुदा आपके घरों में भी फरिश्तों का पैगाम और आसमानी और गैरफानी पैगाम आप तक पहुंचाएगा, और आपको एहसास होगा कि आपके चौगिर्द जहन्नम नहीं बल्कि फिरदौस है, और फरिश्ते आपकी मदद करेंगे। खुदा करे कि इस बड़े दिन के मौके पर सबसे बड़ा तोहफा जो आपको और आपके खानदान को मिले वो है यकदिली, यकसुई, इत्तेफाक राय, हाथ मिलाना, दिल मिलाना। अगर कोई शख्स आपको याद आ जाए जिससे आपकी मोहब्बत कम हो गई या जिससे दुश्मनी है, तो जिस तरह कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जब तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी चढ़ाए और तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं पर उसको शिकायत है, जा, बुला नहीं, जा, उसके पास जा। आज तय करें कि इस बड़े दिन के मौके पर हम किसी एक भाई को, किसी एक दोस्त को, किसी जानने वाले को जिससे बहुत दिन से हमने बात नहीं करी है, हम इत्तेफाक में नहीं हैं, शायद वो हमसे खुश नहीं है, हम अपना कदम बढ़ाकर उसके पास जाएंगे, सीने से लगाएंगे, और जब आप उसे जीत लेंगे, उससे मेल कर लेंगे, तो आपकी कुर्बानी जो कुर्बान गाह पर रखने नहीं दी गई थी खुदा की मर्जी के मुताबिक, अब कुर्बान गाह पर रखी जा सकेगी, और उस पर आसमान के खुदा की आग और रजामंदी जाहिर हो गई। खुदा करे आपकी कुर्बानी आसमान से पसंद हो जाए, खुदा करे आपका खानदान आसमान से पसंद हो, खुदा करे आसमानी आग आपके हर चीज पर नाजिल हो और आपको गैरफानी बरकतों से बरकत पजीर कर। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को एक मैदान में रहकर ढेर सारे चरवाहे एक साथ अपने गल्ले की गल्लेबानी कर रहे थे, एक साथ मिलकर के बातें कर रहे थे, रफाकत रख रहे थे। आसमान को यह बात पसंद आई और खुदा ने कहा सबसे पहला पैगाम इनके पास भेजो, और सबसे पहले फरिश्ते इनके पास भेजो, सबसे पहले आसमानी नगमा इन्हें सुनाओ। आपको भी आसमान का खुदा नगमा सुनाएगा, आपके घर में भी फरिश्ते आया करेंगे और आपको अपनी बरकतों से मुलब्बिस करेंगे। हमारी दुआ है कि खुदा इस बड़े दिन के मौके पर आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी कलीसियाओं को, आपकी शख्सी ज़िंदगी को, आपके खिदमात को, और जहाँ कहीं आप जाएं
अपने फरिश्तों की हुजूरी से मामूर रखे और खुशी से भरा रखे। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज। कितने में 22 इसी पहले। मेरे लिए क्या ही उम्दा, जिंदा और खुश नसीबी की बात है कि आज मैं शख्सी तौर पर आपको बड़े दिन की मुबारकबाद दे रहा हूँ। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इंडिया की जानिब से और ग्लोरी टू गॉड की जानिब से और अपने एंथनी फैमिली की जानिब से आपको बड़े दिन की मुबारकबाद। ये दुआ है कि आप बड़ा दिन खुदा के हुजूरी में ऐसा मनाएं कि हकीकत में बड़ा दिन हो और जश्न हकीकत में जश्न हो। सिर्फ जश्न मनाए नहीं बल्कि जश्न हो, आपके दिल खुशी और मसरत से भरे हो, खानदान खुशी और मसरत से भरा हो और सब चीज़ों में खुदा का अव्वल दर्जा हो और खुदा हकीकत में आपकी ज़िंदगी और आपके ख़ानदान में अपनी हुजूरी का एहसास दे। बड़ा दिन आपको मुबारक हो। ठीक।